जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वचन है 5 नाम क्या हैं, 5 नाम का भेद महापुरुष क्यों देते हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा आपको इशारे में की जाएगी, क्योंकि इसका भेद संत महात्मा ही खोलते हैं, लेकिन इशारे में आपको इसका बयान किया जाएगा। प्रेमियों, आप ये जानते हो कि बहुत सारे प्रेमी, बहुत सारे लोग इस 5 नाम को काल का नाम कहते हैं। बहुत सारे प्रेमी और कहते हैं कि ये महात्मा लोग ये जो 5 नाम देते हैं ये सब काल के नाम हैं, और काल के नाम आप जपोगे तो आप जो है काल के गाल में चले जाओगे। ऐसा वो बराबर इस पर वो चर्चा करते हैं, बराबर चर्चा करते हैं। और महात्माओं के पास जाकर, संतों महात्माओं के पास जाकर उनके द्वारा दिए गए नाम को सुन लेते हैं, और उस नाम को, जिस नाम को मतलब गोपनीय चीज़ है, जिस नाम का बयान नहीं किया जाता, उसको वो जो है अपने मुख से सबके बीच में कहा करते हैं कि फला संत इस नाम को देते हैं, फला संत इस नाम को देते हैं, फला संत इस नाम को देते हैं। यानी दूसरे के भेद को लेकर उसको उजागर करना। आप ये जानते हो यह कितनी बड़ी होशियारी है, कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। उनको क्या कहा जाए, किसी के गुप्त भेद को प्रकट करना क्या कहा जाए। जब आप असलियत नहीं जानते हो तो किसी के गुप्त भेद को प्रकट नहीं करना चाहिए। पहले 5 नाम के बारे में आपको जानना चाहिए कि 5 नाम क्या है। 5 नाम क्या है, ये 5 नाम महात्मा क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, क्या बात आ गई कि 5 नाम की दीक्षा देते हैं। और आप जो है बयान करते हो कि 5 नाम काल के हैं, और पिंड के ये जो चक्र हैं, इन चक्रों के जो नाम हैं उसी नाम को आप 5 नाम में दर्शा देते हो। मूलाधार चक्र पे यानी गुदा चक्र पे गणेश जी का वास है, वहाँ जिस नाम का उच्चारण होता है। इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा जी का वास है, वहाँ जिस नाम का उच्चारण होता है। नाभि चक्र पर जो है भगवान विष्णु का वास है, वहाँ पे जिस नाम का उच्चारण होता है। हृदय चक्र पर भगवान शिव का वास है, जिस नाम का उच्चारण होता है। और कंठ चक्र पर जो है आद्या महाशक्ति जी का वास है, वहाँ पे जिस नाम का उच्चारण होता है। इस नाम को आप जो है उन 5 नाम से तुलना करते हो, उस नाम से और इस नाम से तुलना करते हो। आपको समझ में पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, आप इसका जिक्र करते हो। शरीर के हर जगह, हर स्थान पे उसका नाम होता है। जैसे पिंड के 5 नाम हैं, इनका वर्णन तो आपने कर दिया। अंड सृष्टि के भी 5 नाम हैं। अंडलोक यानी पिंड के ऊपर अंड सृष्टि है, अंड सृष्टि है जो आँखों से ऊपर जाती है, और जो अंडी माया के लोक तक जाके समाप्त हो जाता है। इसमें 5 प्रकार के जीवात्मा को मुक्ति बताई गई है। अब ये 5 नाम वहाँ पे दिए जाते हैं, यानी अंड के 5 नाम, पिंड के 5 नाम और अंड के 5 नाम ये हो जाते हैं। फिर ब्रह्मांड के 5 नाम होते हैं।
पिंड के या 5 नाम, अंड के 5 नाम और ब्रह्मांड के 5 नाम। क्या इन 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 नामों का आप भेद जानते हो? पिंड के 5 नाम का वर्णन आपने कर दिया, फिर अंड के 5 नाम का वर्णन करो, फिर ब्रह्मांड के 5 नाम का वर्णन करो। तो कहा कि पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, असली पार बताया है, मेरी नज़र में मोती आया है। यानी पिंड के, आपके शरीर में जो पिंड में 5 नाम है उसका भेद महापुरुषों ने खोला। फिर आपके शरीर में जो अंड में, अंडे लोक में जो 5 नाम है उसका भेद महापुरुषों ने खोला। फिर अंडे लोक से ऊपर यानी ब्रह्मांड में जो 5 नाम है उसका भेद महापुरुषों ने खोला। ये तो महापुरुषों ने, संतों ने अपनी आंखों से देखा होगा, वहाँ पहुँचे होंगे तब तो इसका भेद खोला। ये सब भेद खोला तो महात्मा कबीर साहब जी ने कहा कि ये सारी बातें, क्या ये सब बातें दे ही माही, पिंड अंड ब्रह्मांड जो पाया है, और पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली और असली पार बताया है। उन्होंने कहा कि ये 5 नाम आपको पिंड में यदि मिलता है, ये 5 नाम यदि आपको अंड में मिलता है, और ये 5 नाम यदि ब्रह्मांड में मिलता है, तो बच्चों इस बात को आप समझो, कबीर साहब जी महाराज करें कि ये नकली है। यानी इन नामों से आप अपने घर नहीं पहुंच सकते हो, आप इन नामों से अपने घर नहीं पहुंच सकते हो। अपने घर जाने का जो नाम है वो अलग है, अपने घर जाने का जो नाम है वो अलग है। तो अपने घर जाने वाला जो नाम है वो अलग है। कहते उस नाम को पूरा महात्मा ही देते हैं, पूरा संत ही देते हैं। तो उस नाम को आपको पकड़ना चाहिए, और पूरा संत उस नाम को आपको बताते हैं, देते हैं। तो वह पूरा संत जो आपको 5 नाम देते हैं, तो आप उसी नाम की गणना जो है पिंड के 5 नाम से करते हो, और उसी नाम की गणना आप जो है अंड के 5 नाम से करते हो, और उसी नाम की गणना आप ब्रह्मांड के 5 नाम से करते हो। अरे भाई, आपकी सड़क लगी हुई है तो सड़क पर तो सब कोई सवारियां चलती हैं, उसी सड़क पे मोटरसाइकिल से भी आप जाते हो, उसी सड़क पे जीप कार से भी आप जाते हो, और वही सड़क है, अब वहाँ रेलगाड़ी से आप जाते हो, और उसी सड़क से उड़ान फिर हवाई जहाज़ से भी आप चलते हो। लेकिन सवारी में तो अंतर हुआ ना। पिंड की सवारी, पिंड की जो सवारी है, अंड की जो सवारी है, और ब्रह्मांड की जो सवारी है, इन सवारियों का उड़ान आपने कभी सोचा नहीं कि इन सवारियों का उड़ान कैसे होता है। इसीलिए पिंड से जब आप जो है अपनी सूरत को खींचते हो, तो महात्मा कहते हैं ये चाल आपकी कैसी होती है, चींटी की तरह होती है। यानी धीरे धीरे की ये चाल होती है, यह सिमरन के द्वारा ये धीरे धीरे चाल चलती है। और जब पिंड के चक्र को पार कर जाते हो और अंडी चक्र में आप प्रवेश करते हो, तो आपकी चाल मछली की तरह हो जाती है। जैसे मछली उल्टी दिशा में जिधर से पानी आ रहा है उधर ही चलती है। यदि सागर में कहीं से पानी आ रहा हो तो वह सागर के अंदर नहीं जाती है मछली, और मछली उल्टी दिशा में उधर से जाती है जिधर से पानी आ रहा। अब यहाँ से आपकी दिशा उलट जाती है, आपकी चाल मछली की तरह हो जाती है। ये अंड लोक में, अंड सृष्टि तक आपकी चाल मछली की तरह होती है, उल्टा दिशा में आप चलते हो। लेकिन जब मछली की चाल यानी आप अंड लोक को पार कर जाते हो, तो आपका चाल क्या हो जाता है, आपका चाल विहंगम की चाल हो जाती है, पंछी की चाल। जैसे पंछी उड़ती है और पहुंच जाती है, उड़ी और उस जगह पहुंच गई, एक डाल से उड़ी दूसरी डाल पर बैठ गई, तो वहाँ उसकी चाल पंछी की तरह हो जाती है। तो महात्मा ये सब बताते हैं। अब आपकी चाल यहाँ पे ब्रह्मांड तक ये चाल आपकी है,
एक जो है आपकी जो है चींटी की चाल है, और दूसरा मछली की चाल है, और तीसरा जो है पंछी की चाल है। लेकिन जो चौथी चाल है आपका, चौथी चाल जो है वो आपका शब्द की चाल होती है। शब्द की चाल होती है, यानी आत्मा शब्द की चाल से चलती है, यानी शब्द में समाती है। कैसे होता है कि शब्द में आप समाए गए? तो जब आप शब्द में समाए गए तो अनंत लोक की खबर आपको मिलने लगती है। क्या सूरत समानी शब्द में ताको काल ने कहा, जैसे आप पावर हाउस से आपका कनेक्शन जोड़ दिया गया, पावर हाउस से आपका कनेक्शन जोड़ दिया गया, तो फिर पावर हाउस की सारी पावर आपके अंदर आने लगी। ऐसे शब्द की चाल का मतलब होता है कि जब शब्द स्वरूपी परमात्मा से आत्मा का जुड़ाव हो जाता है तो आत्मा शब्द स्वरूपी हो जाती है। जिधर जहाँ पर ही आत्मा है वहाँ वह परमात्मा की सब खबर उसको मिल जाती है। अब इसी को महात्मा कहते हैं कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप में आप समाना। यानी अब अपने में जब वो आत्मा जुड़ी, यानी शब्द से जब वो आत्मा जुड़ी तो शब्द स्वरूप बन गई, और जब शब्द स्वरूप बन गई तो उसके हर समय हर जगह का उसको खबर मिलने लगा, हर स्थान की खबर मिलने लगा। महात्मा ये समझाते हैं। अब आत्मा की चाल क्या है? शब्द की चाल। और शब्द की चाल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर हो और वहाँ पर भी हो, यानी आप यहाँ पर भी हो और आप वहाँ पर भी हो। जैसे करंट आपके घर पर भी है और वह करंट आप उस पावर में भी है। शब्द की चाल का मतलब यह होता है। इसलिए महात्मा शब्द की चाल बताते हैं, यानी शब्द से आपको जोड़ते हैं। महात्मा क्या होते हैं? पूरे संत आपको शब्द से जोड़ देते हैं। ज्यों शब्द से आपको जोड़ा त्यों आपको सचखंड की, सतलोक की, अपने घर की, अपने खबर आने लगती है। यानी आप शब्द स्वरूपी बन जाते हो। इसलिए कहा शब्द स्वरूपी साइयाँ तौले सकल जहान, यानी सारे जहान में, सारे ब्रह्मांड में, सारे लोक आलोक में जहाँ ये शब्द है, शब्द के बल पर सब हर जगह की उसको खबर मिल जाती है। यानी ये आत्मा जब शब्द स्वरूप में विलीन होती है तो सब चीज़ का दृष्टा बन जाती है, सृष्टा बन जाती है, वह सब कुछ हो जाती है। अब वह किसी से अलग नहीं रह पाती है, उसका शक्ति सब जगह पहुंच जाती है। तो महात्मा ये समझाते हैं। तो जानना चाहिए कोई भी चीज़। आप खंडन करते हो, आप खंडन करते हो, महात्मा के वचन को आप समझते नहीं हो, महात्मा के वचन को समझते नहीं हो। इसलिए तो कहा कि सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। अब इस बात को आपने समझा नहीं कि आत्मा जब ये आत्मा जो आत्मा रूपी सूरत है जब शब्द में समाएगी तो ताको काल न खाए। अब काल को खाने और न खाने कहाँ बात रह गई कि शब्द स्वरूपी वो परमात्मा है, और शब्द में जैसे वो समाई, यानी शब्द से जुड़ी तो परमात्मा जैसे सब जगह मौजूद है, सर्वंतामी है, सबकी खबर रखने वाला है, ऐसे आत्मा सब जगह पहुंच गई। बस सब जगह पहुंच गई, क्योंकि वो ये आत्मा शब्द का उस पावर का अंश है ना, रूप है ना, तो अंशी में जाके समा गया, यानी मिल गया, तो पूर्ण रूप से वो हो गया, वो पूर्ण हो गया। अब बात समझना चाहिए।